क्या हुआ रेवती जी, आपने हम दोनों को यहाँ बुलवाया? मैं आप दोनों से बहुत रुष्ट हूँ। अच्छा, किंतु ऐसा क्यों भाभी? क्या हुआ? तुम तो कन्याओं की मन की बात पढ़ लेते हो ना देवर जी, अब तुम्हें भी बताना पड़ेगा। आज मेरा विवाह हो रहा है, किंतु आप दोनों में से कोई नहीं गया मेरी सखी राधा को लाने। तुम तो जानते हो ना मुझे राधा कितनी प्रिय है। भला उसके बिना मैं विवाह कैसे कर सकती हूँ? बलराम जी तो गए भी थे उसे लाने, किंतु नहीं लेकर आए। और कृष्ण, वो तो अपनी प्रिय सखी को भूल ही गया है। उसे तो कोई अंतर ही नहीं कि राधा यहाँ आए या ना आए। अन्यथा भला कृष्ण राधा को यहाँ लेकर ना आता, राधा तो वहाँ यहाँ आने के लिए सच बैठी होगी, किंतु कृष्ण को तो उसकी भावनाओं का ध्यान ही नहीं है। कान्हा को राधा की भावनाओं की सबसे अधिक चिंता है, किंतु वो उसे यहाँ चाह कर भी नहीं ला सकता। रेवती जी, कान्हा ने राधा को स्वयं वचन दिया कि उचित समय आने पर वो उसको यहाँ अवश्य लेकर आएगा, तो उसका विश्वास कीजिए। यदि उसने ऐसा कहा है तो ऐसा वो अवश्य करेगा। हाँ हाँ भाभी जी, देखिए आप मेरी माता समान है, मैं आपके लिए पुत्र समान हूँ, तो मैं जानता हूँ मुझसे भूल हुई है, मुझे राधा को लेकर आना चाहिए था। इस बार क्षमा कर दीजिए ना मुझे क्षमा कर, ठीक है, क्षमा मत कीजिए। मुझे क्यों क्षमा करना, मुझे क्षमा नहीं चाहिए। मुझे थप्पड़ लगा के दो तीन, ये लो, खींच के मारो, ठीक है, इधर मारो, मारो खींच के, ठीक है। नहीं, आज आपका विवाह है, आप कष्ट मत कीजिए, मैं स्वयं को थप्पड़ लगाता हूँ। नहीं, ये सच, ये नहीं, ये बस ऐसे ही अपने मन की बातें मनवा लेते हो तुम। बड़ा ही दुष्ट देवर है मेरा। बातों में उलझाना कोई तुमसे सीखे, किंतु स्मरण रहे तुमने वचन दिया है राधा को अवश्य लेकर आना। हाँ अवश्य भाभी जी, किंतु देखिए आज जो है समस्त द्वारका आपके विवाह की प्रतीक्षा कर रहा है, और क्यों न करे, आज हमारे बलराम दाऊ और रेवती भाभी का विवाह जो होगा, ऐसे प्रतीक्षा करना तो उचित नहीं है। चलिए। चाहे मैं कितना भी चाहूं, राधा द्वारका तभी आ सकती है जब नियति के अनुसार समय अनुकूल हो। मैं जानती हूँ कृष्ण, उचित समय आने पर तुम मुझे लेने अवश्य आओगे। ये राधा फिर कहीं चली गई, कभी घर में होती ही नहीं है। ये घर पर नहीं तो वहीं गई होगी, उस निधि वन में। जब से कृष्ण गया है बार बार वही जाती रहती है। नहीं। वो राधा मूर्ख नहीं है, उसका इस प्रकार बार बार निधि वन में जाना कोई संयोग नहीं है। वो अवश्य ही प्रतीक्षा कर रही है कि कब वो कृष्ण आकर उसे यहां से ले जा रहा है। एक ही अर्थ हुआ कि वो कृष्ण राधा को लेने अवश्य आएगा। अब या तो वो छलिया स्वयं आएगा या किसी और व्यक्ति को भेजेगा। उस बुद्धिहीन बलराम का विवाह जो है, ये तो हमारे लिए अच्छा ही है ना आयन। देखो, जरासंध कृष्ण को ढूंढ रहा है। यदि तुम्हें पूरा विश्वास है कि कृष्ण या उसका कोई व्यक्ति वहां आएगा, तो जाके जरासंध को ये बात बता दो। फिर कृष्ण आए या उसका कोई व्यक्ति, जरासंध का काम तो हो ही जाएगा, और उसके बदले हमको मिलेगी बरसाना की गद्दी। दोनों ही परिस्थितियों में लाभ तो तुम्हारा ही है ना। विश्वास तो मुझे है
इस राधा और कृष्ण को मुझसे अधिक कौन जानता है? तो जाओ अयन, अफसर सामने खड़ा है, प्रतीक्षा किस बात की कर रही हो? जाओ, शीघ्र जाओ। समस्त भारतवर्ष के गुप्तचर व्यर्थ है। एक साधारण के ग्वाले का, उस रणछोड़ कृष्ण का पता नहीं लगा सकते। वो अकेला नहीं है, उसके साथ मथुरा की प्रजा भी है। इतने सारे लोग लुप्त कहां हो गए? कदाचित उन्हें धरती निकल गई या आकाश खा गया है। सत्य कहूं तो ऐसी विचित्र घटना ना मैंने आज तक देखी ना सुनी। सारे गुप्तचर कहते हैं कि वो कृष्ण इस पृथ्वी पर है ही नहीं। तो क्या कृष्ण को स्वयं समुद्र ने शरण दी है? महाराज की जय हो। महाराज, एक ग्वाला आया है, कहता है कि कृष्ण के बरसाना से आया है और वो जानता है कि कृष्ण कहाँ है। हमारे सारे गुप्तचर विभाग को नहीं पता और बरसाना के एक ग्वाले को पता है। ग्वाला नहीं हूं मैं एक योद्धा हूं। अयन नाम है मेरा और मैं राधा का पति हूं। राधा? परंतु वो तो कृष्ण से मिली हुई है। जानता हूं और यही कारण है कि मैं उस कपटी कृष्ण के विरुद्ध हूं। ओ, पारिवारिक प्रपंच। पति और पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध। आहा, ये सुनकर तो आनंद ही आ गया। जानते हो ना बालक, इस समय तुम किसके समक्ष खड़े हो? मगध सम्राट जरासन हूं मैं। यदि मुझसे असत्य कहोगे तो मारे जाओगे। यदि मुझे मृत्यु का भय होता तो मैं यहां कभी आता ही नहीं मगध सम्राट। अच्छा। मृत्यु का भय भी नहीं है, तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि या तो तुम सच में एक महान योद्धा हो या तो कोई मूर्ख हो। वो भी शीघ्र ही समझ आ जाएगा। सैनिकों, एक टुकड़ी ले जाओ इस बालक के साथ। यदि वो कृष्ण ना मिले तो इसका शीश काट के ले आना। वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। अयन, कहीं तुम जरासंध के सैनिक बल को मूर्ख तो नहीं बना रहे हो? अब तक तो बलराम का विवाह भी हो चुका होगा और राधा को लेने भी कोई नहीं आया। असंभव। राधा की उपस्थिति के बिना उस बलराम का विवाह हो ही कैसे सकता है? नहीं,
कोई ना कोई तो इसे यहां से लेने अवश्य आएगा। महाराज जरासंध को कृष्ण के स्थान का पता चल चुका है। क्या? एक नया नगर है समुद्र की ओर और महाराज ने समस्त सेना को वहीं कूच करने का आदेश दिया है। कि राधा कहां चली गई? अर्थात अब अयन का शीश काटना ही होगा। ये अयन कहाँ चला गया? छोड़ो इसे, शीघ्र चलो। यदि समय पर आक्रमण के लिए नहीं पहुंचे तो महाराज हमारे शीश काट देंगे। हाँ ठीक है, चलो। ये कैसे संभव है? कृष्ण राधा को लेने नहीं आया। राधा, राधा, कब से देख रही हूँ तुम कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हो। अब तक तो बलराम का विवाह आरंभ भी हो चुका होगा, किंतु तुम्हें लेने कोई आया ही नहीं। क्या अभी भी तुम्हारे नेत्र नहीं खुले राधा? देखो, उस कृष्ण ने छोड़ दिया है तुम्हें, बुला दिया है, अपने जीवन से सदा सदा के लिए निकाल फेंका है उसने। कोई बात नहीं, भूल जाने दो आयन, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम आज यहाँ क्या कर रहे थे, किसके सैनिकों को लेकर आए थे कृष्ण पे घात लगाने। मुझे मूर्ख समझने की भूल भी मत करना, मैं सब समझती भी हूँ और जानती भी हूँ। और हाँ, सच पूछो तो अच्छा ही हुआ कृष्ण नहीं आया, कम से कम वो सुरक्षित तो है। और इस कारण से मैं कितनी प्रसन्न हूँ मैं बता भी नहीं सकती। यदि मैं बलराम दाऊ के विवाह में नहीं गई तो क्या हुआ? यदि मैं यहीं से बलराम दाऊ और अपनी सखी रेवती को शुभकामनाएं भेजूं ना, तब भी उन्हें मेरी संगति का अनुभव हो ही जाए। क्या हुआ यदि आज राधा कृष्ण में दूरी है? मेरे कृष्ण प्रेम में तो वृद्धि ही होगी ना। इसलिए अब भी कह रही हूँ, सुधर जाओ। इस द्वेष से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, उल्टा तुम अपने कुकर्मों से अपने पापों का घड़ा भरते जा रहे हो। अभी भी समय है, रुक जाओ, अन्यथा समय तुम्हें रोक दे। अद्भुत बड़ा ये भव्य निर्माण किया उस कृष्ण ने, मूर्ख कहीं का। ये द्वारका तो चारों ओर समुद्र से घिरी हुई है। जब वो कृष्ण हारेगा तो उसके पास समुद्र में कूदकर प्राण देने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचेगा। शिशुपाल, मैं नगरी में प्रवेश करता हूँ और जब मैं मुख्य द्वार पर पहुंचूं तब तुम आक्रमण करना। प्रतीत होता है जरासंध आ चुका है। जय श्री कृष्ण। समस्त भारत की सेना युद्ध के लिए खड़ी है, हमें युद्ध के लिए सज्ज होना होगा। तब तो जनादेश यही कहता है कि जन जन की रक्षा हो।
द्वारकाधीश का निवेदन यही रहेगा कि अभी कोई युद्ध नहीं होगा। विवाह की इस प्रक्रिया में कोई व्यवधान नहीं आ सकता। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। किंतु कृष्ण, यदि हम युद्ध लड़ेंगे ही नहीं तब तो हार ही जाएंगे ना। मैंने कहा ना, अभी कुछ नहीं होगा। जो भी हम करेंगे विवाह के पश्चात ही करेंगे। चलिए। द्वारिका सेतु की रक्षा के लिए एक भी सैनिक नहीं है महाराज। कहीं ये शत्रु की कोई चाल तो नहीं? मैं मगध सम्राट जरासंध हूँ, अमर हूँ मैं। मेरे विरुद्ध कोई क्या चाल चल सकता है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कान्हा, अब तो हमें युद्ध के लिए प्रस्थान करना ही चाहिए, अन्यथा वो जरासंध यहाँ तक पहुंच जाएगा। दाव, मैंने कहा ना, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। विवाह नहीं रुकेगा, जैसे पूर्ण हो जाने दीजिए, तत्पश्चात देख लेंगे। किंतु कृष्ण, मुझे अत्यंत चिंता हो रही है, कुछ करो। आप निश्चिंत रहिए माता। आप मन को भय से भयभीत नहीं, पुनीत रखिए। सब कुछ शुभ होगा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो समझ में आ जाएगा, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। तोड़ दो इस द्वार को। विवाह संपन्न हुआ। कान्हा, अब जब सब कुछ संपन्न हो चुका है तो आप चलें युद्ध करने। नहीं नहीं, अभी कहाँ हुआ है। अभी तो बड़ों का आशीर्वाद लेना शेष है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद की आवश्यकता होती है ना। लीजिए, आशीर्वाद लीजिए सबका। सौभाग्यवती पुत्र, सदा खुश रहो। सौभाग्यवती भव। दीर्घायु भव। तो अब तो चलें हम युद्ध करने। कदापि नहीं। अरे इसी क्षण की तो मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था। एक बार विवाह संपन्न हो जाए ताकि मैं अपनी भाभी को उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा उपहार दे सकूं। कैसा उपहार? आप सभी देखना चाहेंगे? हाँ कृष्ण, हमको भी दिखाओ।
सारे देवताओं ने मिलकर एक कवच बनाया है। यही कवच द्वारका की रक्षा करेगा और एक भी अस्त्र हम तक पहुंच नहीं सकेगा। किंतु कान्हा, वो नगर के मुख्य द्वार से प्रवेश भी तो कर सकता है ना? मुख्य द्वार की रक्षा स्वयं समुद्रदेव कर रहे हैं। अब भला उनके जल की शक्ति से कौन जीत सकता है? मुख्य द्वार की रक्षा स्वयं समुद्रदेव कर रहे हैं। अब भला उनके जल की शक्ति से कौन जीत सकता है? कृष्ण, तू इस अवध नगरी के पीछे छुपा बैठा है ना कायर? रण छोड़, आज नहीं तो कल तू अवश्य बाहर आएगा, तब मैं तेरा अंत करूंगा। अंततः कृष्ण ने जरासंध और शिशुपाल को परास्त कर दिया। अब वो पुनः द्वारका पर आक्रमण करने का साहस नहीं करेंगे। सत्य में कान्हा, अंततः तुमने जरासंध और शिशुपाल को परास्त कर ही दिया। महाराज भीष्मक, आपके आतिथ्य सत्कार का सौभाग्य पाकर हम सब धन्य हुए। अब आपका राज्य भी सुरक्षित है, जरासंध भी मगध लौट चुका है। अब यदि आप चाहें तो अपने राज्य वापस जा सकते हैं और अपना शासन संभाल सकते हैं। मैं तो लौट जाऊंगा महाराज, किंतु अपनी पुत्री को वापस कैसे लेकर जाऊं? कृष्ण उसे यहां भगा कर लाया है। संसार अब उसे किस दृष्टि से देखेगा, इसका अनुमान तो आपको होगा ही। हम मेरी पुत्री रुक्मणी का विवाह होना तो असंभव है। अब क्षत्रिय धर्म कहता है कि यदि किसी कन्या को भगा लिया जाए तो उसी के साथ उसका विवाह करना होता है। मेरी पुत्री रुक्मणी सुंदर भी है और कृष्ण के योग्य भी। इनका विवाह होना तो धर्म संगत है महाराज। निसंदेह रुक्मणी कृष्ण के योग्य है। कृष्ण, हमें रुक्मणी पसंद है, तो घोषणा कर दें। कृष्ण का उत्तर हाँ ही होगा। हमें धर्म का पालन करना ही होगा। तुम रुक्मणी को भगा कर लाए हो तो विवाह तो तुम्हें करना ही होगा। मैं कृष्ण का नाना उग्रसेन आज ये घोषणा करता हूं कि कृष्ण का विवाह रुक्मणी से ही होगा। क्षमा करें महाराज, किंतु मेरा निवेदन है आपसे कि ऐसा मत कीजिए। धर्म को तो मैं भी समझती हूँ, किंतु विवाह एक बड़ा ही पवित्र बंधन होता है। इसके लिए मन, कर्म, वचन सबका एक होना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए यहाँ यदि मेरे और कृष्ण के विवाह की बात हो रही है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये केवल धर्म के कारण ना हो, अभी तो इसमें कृष्ण इच्छा भी हो। कृष्ण,
मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं। आपने अब तक एक शब्द नहीं कहा कृष्ण, उत्तर दीजिए। मैं आपको उत्तर दूंगा, किंतु अभी नहीं। महाराज उग्रसेन, पिताश्री, माता देव की क्षमा कीजिए, किंतु कृष्ण के मंतव्य को जाने बिना मैं ये विवाह नहीं कर सकती। ये निर्णय लेने से पूर्व मुझे एकांत में रुक्मिणी से कुछ बात करनी है। यदि आप सबकी अनुमति हो तो मैं सुनिए, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? राधा रानी, कृष्ण ने भव्य द्वारका नगरी का निर्माण किया है और हम सब उसे देखने के लिए जा रहे हैं। सुना है जरासंध ने वहाँ पर भयानक आक्रमण किया था, किंतु द्वारका नगरी दिव्य नहीं, अवैध भी है। ऐसी नगरी को देखने हेतु हम सब अति उत्सुक है। अच्छा, कृष्ण ने भव्य नगरी का निर्माण किया है, किंतु राधा को नहीं बुलाया। आप लोग ना हमारी राधा रानी को भी लेके जाओ। कृष्ण की नगरी है, भव्य नगरी है, राधा को भी देखनी होगी ना। आप सब लोग जाइए, मैं तनिक व्यस्त हूँ। अर्थात छुप गया है वो कृष्ण उस भव्य नगरी के अभेद्यता के पीछे। छुपा नहीं है, कृष्ण सुरक्षित हो गया है। हाँ, सुरक्षित तो हो गया है, किंतु उसे हमेशा के लिए उस नगरी के अंदर रहना होगा, एक मूसक के भांति, क्योंकि बाहर तो जरासंध सिंह की तरह उसे ढूंढ रहा है ना राधा। वैसे जानती हो राधा, कृष्ण के सुरक्षित होने का मूल्य क्या है? कृष्ण अब कभी बरसाना नहीं आ पाएगा, तुमसे कभी नहीं मिल पाएगा। तो यही सही। जानती हैं कुटिला जी, मुझे ना कभी कभी आप पर बहुत दया आती है, क्योंकि एक स्त्री होने के बाद भी आप प्रेम को नहीं समझती। प्रेम तो स्त्री का एक ऐसा अनमोल रतन है जिसे वो शरीर पर नहीं, अपने हृदय पर धारण करती है। और कृष्ण से मिलना मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि उसकी सुरक्षा मेरे लिए महत्व रखती है। यदि राधा या बरसाना में रहे और कृष्ण वह द्वारका में रहे तो क्या अंतर पड़ जाएगा? हमारा प्रेम निकटता पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि जो प्रेम अंदर से किया जाता है वो भीतर से नहीं किया जाता, हृदय से नहीं किया जाता। रुक्मिणी, आप तो रुष्ट हो गई। देखिए, मैंने विवाह के लिए मना तो नहीं किया ना। किंतु सबके समक्ष तुरंत हाँ भी तो नहीं कहा ना कृष्ण। मैंने अपने पत्र में सब कुछ स्पष्ट लिखा था कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मैंने मन से आपका वरण किया है, फिर भी आप सबके समक्ष मौन रहे। देखिए रुक्मिणी, अपनी अपनी सारी मन की बातें उस पत्र में लिख दी थी, किंतु फिर भी मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर मिले बिना मैं इस विवाह के लिए स्वीकृति नहीं दे पाऊंगा। कैसा प्रश्न? रुक्मिणी, आप सच में मुझसे विवाह करना चाहती हैं? निसंदेह। किंतु कृष्ण,
मैं आपके इस प्रश्न का औचित्य नहीं समझ पा रही हूँ। इस विवाह के लिए मुझसे अधिक निश्चित और कोई हो ही नहीं सकता। और इस दृढ़ निश्चय का औचित्य क्या है? प्रेम। इस ब्रह्मांड में रुक्मिणी से अधिक प्रेम कृष्ण से कोई कर ही नहीं सकता। आप ही सोचिए कृष्ण, यदि आप किसी से इतना अथाह प्रेम करते हो और वो व्यक्ति आपको प्राप्त ही ना हो, कितना दुख होता होगा। और मेरे इसी प्रेम ने मुझे विश्वास दिलाया है कि आपसे विवाह करके मैं पूरी हो जाऊंगी। ये विवाह मुझे मेरे प्रेम को संपूर्णता देगा। इस विवाह से मैं अपने प्रेम को साकार करके आपको समर्पित हो जाऊंगी कृष्ण। रुक्मिणी, आप जैसी भी हैं, आपका स्वभाव, आपके गुण, आपके अवगुण, अन्य सभी बातें आप जैसी हैं वैसा स्वीकार करने के लिए मैं सज्ज हूं। किंतु क्या आप मुझे मेरे गुणों अवगुणों के साथ, मेरी कमियों के साथ, मेरे व्यक्तित्व के साथ स्वीकारने के लिए सज्ज हैं? यदि हाँ है तो मैं विवाह करने के लिए सज्ज हूं। कृष्ण जैसे हैं मुझे प्रिय है। मैं आपके इसी रूप को स्वीकारती हूँ कृष्ण। आप सबकी इच्छा अनुसार शीघ्र ही होगा कृष्ण रुक्मिणी विवाह। कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण तुम्हें अपने पुत्र वधु के रूप में पाकर मैं अति प्रसन्न हूँ पुत्री। तुमने धर्म निभाया है कृष्ण, मुझे तुम पर गर्व है। मुझे विश्वास था कि कृष्ण हाँ ही कहेगा, इसलिए मैंने शुभ मुहूर्त भी निकलवा दिया है। क्यों राजपुरोहित जी? ये बात 100% सही है। आगामी बैसाख की द्वादशी का मुहूर्त अत्यंत शुभ है। ये विवाह उसी दिन होगा।
जी, कृष्ण की परम प्रिय सखी राधा के बिना ये कैसे हो सकता है? राधा को न केवल इस विवाह से अभी तो कृष्ण के जीवन के इतने बड़े निर्णय से दूर क्यों रखा जा रहा है? ये सब क्या हो रहा है? रेवती जी, ये कान्हा का व्यक्तिगत निर्णय है, इसीलिए इसे उसे ही संभालने दीजिए। मुझे विश्वास है कि भविष्य में हम सभी को इसका महत्व ज्ञात हो जाएगा। और रही बात राधा की, मैं इतना तो जानता हूं कि कान्हा राधा के विरुद्ध में कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए विश्वास कीजिए। रेवती भाभी, आप तुरंत ही मायके जा रही हैं। जरासंध अभी मगध लौटा है ना, इसलिए कौशल स्थली जाकर पगफेरे की रस्म लेकर शीघ्र लौट आऊंगी। इससे पहले कि उस दुष्ट को ज्ञात हो और वो कुछ करे, मैं शीघ्र लौट आऊंगी। तो आप मुझे भी ले चलेंगी? तुम्हें क्यों? कृष्ण की प्रिय सखी है ना, वो तो कृष्ण के विषय में सब कुछ जानती होगी। मैं विवाह से पूर्व राधा से मिलकर उससे कृष्ण के विषय में सब कुछ जानकर कृष्ण को चकित कर देना चाहती हूँ, और फिर उसे स्वयं विवाह के लिए निमंत्रित भी कर दूंगी। आपके विवाह में तो वो नहीं आ पाई, किंतु कृष्ण की सर्वप्रिय सखी कृष्ण और मेरे विवाह में तो आए। अच्छा ही है, इसी बहाने रुक्मिणी राधा कृष्ण का अनंत प्रेम देख लेगी। हाँ, क्यों नहीं? तुम अवश्य मिलो राधा से, उस राधा से जो राधा कृष्ण को सबसे अधिक जानती है, स्वयं कृष्ण से भी अधिक। और मुझे तो अच्छा ही लगेगा यदि वो तुम्हारे विवाह में आई तो। किंतु ये सब हम गुप्त रूप से करेंगे कैसे, ताकि कृष्ण को पता ना चले? तुम छुप के चलना मेरे साथ, किसी को कुछ ज्ञात नहीं होगा। कुछ करो ना। कुछ करो अर्थ। अभी अभी विवाह हुआ है, कैसी विधि है ये? चाह रही है रेवती जी? अभी तो प्रेम की मीठी बातें। क्या? एक क्षण, क्या कहा आपने? प्रेम की दो बातें और आप प्रेम की बातें करोगे? हाँ, तो मेरे पास नहीं, इसके लिए समय नहीं है। तुम नहीं, एक क्षण। तुम कहना चाहते हो कि मैं प्रेम की दो मीठी बातें भी नहीं कर सकता? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि प्रेम की दो मीठी बातें क्या, एक बात भी, आधी बात भी आप कर नहीं सकते। आपसे ये होता ही नहीं है। वो तो मलयुद्ध था इसलिए आप जीत गए, मलयुद्ध था इसलिए आपको रेवती भाभी मिली, अन्यथा वो भी नहीं मिलती। जीवन भर कुंवारे रहते आप। अधिक मत बोलो कान्हा। दिखाऊं तो मैं अभी दिखाऊं? क्या दिखाओगे आप? क्या दिखाओगे आप? चुनौती लगाओगे, फिर उठक बैठक करोगे। विवाह के पश्चात भी उठक बैठक करना है, जीवन भर उठक बैठक ही करना है। मैं कोई चुनौती वुनौती नहीं लगाने वाला था। वैसे भी मुझे तुम्हारे समक्ष सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, जो है वो है। ठीक है, देखते हैं। आगे आप आइए। सौभाग्यवती भव, शीघ्र लौटना। और ये कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरी नई सखी है। यही मित्रता हुई है हमारी। ये मेरे साथ मेरा राज्य देखकर लौट आएगी। किंतु इसने घूंघट क्यों लिया हुआ है? वो इसलिए क्योंकि इसका विवाह होने वाला है ना, तो इसने संकल्प लिया है कि अभी अपना मुख केवल अपने पति को ही दिखाएगी। अच्छा, ये ऐसा कैसा संकल्प है? ये तो कभी नहीं सुना मैंने। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि पत्नी की सखी का मुख देखना, इसमें कुछ अनुचित है नहीं। बताओ जाके घूंघट के पीछे। क्या मैं क्यों किसी पराई कन्या का मुख देखूं? मैं तो अरे दाऊ, पत्नी की सखी पराई नहीं होती। आप भी ना कितने भोले हो, क्या बातें कर रहे हो? कुछ भी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा। नहीं देवर जी, रहने दीजिए ना देवर जी, इसे लाज आ जाएगी। अच्छा ठीक है, भाभी जी कह रही है तो बात मान लेता हूँ। अच्छा बलराम जी, चलती हूँ। निकल पड़े थे प्रेम की बातें करो, प्रेम की बातें।
कहना क्या है वो बताओ ना कान्हा। कहिए। शीघ्र आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। प्रेम से। शीघ्र आना, मैं आपकी नहीं दीजिए, आपसे नहीं हो पाया, छोड़ दीजिए। बस 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 कीजिए। प्रतीक्षा करूंगा। शीघ्र आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। रेवती जी शीघ्र आना, मैं तुम्हारी। कहाँ गई प्रेम की बातें आपकी? उड़ा लिया उपहास तुमने, और उड़ा लो। मैं आपका में बोल का नहीं बल का प्रयोग। नहीं, इसकी क्या आवश्यकता है, मत कीजिए। और क्या ये किसी भी पराई कन्या के सामने मुझे आगे कर देते हो? मैं भला क्यों देखूं किसी का भी मुख? कोई भी पराई कन्या नहीं, वो रुक्मिणी थी। छिप कर यहाँ से जा रही थी, उसे लगा कि सबके साथ कृष्ण को भी मूर्ख बना देगी, तो मैं थोड़ा लीला कर रहा था। रुक्मिणी? किंतु रुक्मिणी ऐसे छिप कर गई क्यों? मेरी राधे से मिलने।